वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं। वन केस फाउंडेड नियर टू मी। द पेशेंट इज अवे फ्रॉम 250 meters from my house, from my home. So be careful. The patient may be nearby you. Who knows? तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री ना। केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आर्डर रिएक्शन की जो है आर्डर कैसे निकालते हैं, और फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर, थर्ड आर्डर के लिए हमने उसकी के निकालना देख लिया था, रेट कांस्टेंट उसकी निकालना देख लिया गया था। इंटीग्रेशन मेथड से हमने देख लिया था, समाकलन विधि से देख लिया था। तो अब हेडिंग लगाइएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। यार इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है वो कितना तेजी से वो चेंज हो रहा है, कितना तेजी से उसकी कंसंट्रेशन बदल रही है शुरुआत की तुलना में, ये मतलब है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि अभिकारक की सांद्रता कितना तेजी से बदल रही है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की विलयशीलता। ठीक है, अब देखो यार क्या कहते हैं इसे। अल्फा जो होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम किससे दिखाते हैं? अल्फा से। ये बराबर होता है सांद्रता में आई कमी। क्या होता है? सांद्रता में आई कमी बटे सांद्रता, यह प्रारंभिक सांद्रता बटे प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रही होगी। तो देखो, यदि ढंग से देखो तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? अल्फा बराबर, हमने क्या माना था कि शुरुआत में ए की जो कंसंट्रेशन है ए नॉट है, और टी समय बाद कितनी बदल जा रही है? ए टी। तो कितनी सांद्रता में कमी कितनी आ रही है, परिवर्तन कितना हो रहा है? ए नॉट माइनस का ए टी डिवाइडेड बाई ये ए नॉट। क्लियर है? ए नॉट क्या है यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ए नॉट है टी इज इक्वल टू 0 पर सांद्रता। ठीक है, और ए टी क्या है? ये है टी इज इक्वल टू टी पर सांद्रता। ये सब किसकी सांद्रता के बारे में बात हो रही है? अभिकारक की सांद्रता के बारे में बात हो रही है। तो यहां से अल्फा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? ये 1 माइनस का ए टी अपॉन ए नॉट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अब ए टी अपॉन ए नॉट आपको जब मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता रहा था, क्या बता रहा था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो उसके लिए ए टी अपॉन ए नॉट की वैल्यू कितनी आई थी? 1 माइनस का ई की पावर माइनस का के टी, दैट्स इट। तो ये चीज आप याद रखिएगा, थी इंपॉर्टेंट, कभी हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, अल्फा एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो इसे नोट कर लो।
नोट कर लिया हो तो फिर अब इसको आगे हम हटा देते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा हाफ लाइफ। क्या हेडिंग डालना है? हाफ लाइफ, यानी कि अर्ध आयु, अर्ध आयु। इसको हम ऐसे दिखाएंगे टी हाफ, ठीक है, इससे व्यक्त करेंगे। तो देखिए हाफ लाइफ क्या होती है, अर्धायु क्या होती है। ऐसा समय, वह समय जब अभिकारक की सांद्रता अपनी शुरुआती सांद्रता की आधी हो जाए, क्या कहलाती है? अर्धायु कहलाती है। तो लिखिएगा वह समय जब अभिकारक की सांद्रता अपनी शुरुआत या प्रारंभिक सांद्रता, अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, अर्धायु कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्ध आयु कहलाता है। बात समझ में आ गई कि वह समय जब क्या हो, अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाए? आधी हो जाए। क्लियर है? यहां से कि जब हम देखते हैं कि समय t बराबर 0 पर, समय t बराबर 0 पर अभी मान के चलो अभिकारक की सांद्रता कितनी है? कंसंट्रेशन है आपकी A है, कंसंट्रेशन कितनी है? A है। इसे हम A0 कर दिए। कितना कर दिए? A0 कर दिए। फिर समय t इक्वल टू टी हाफ पर, मतलब अर्ध लाइफ पर, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी A/2। कितनी हो जाएगी? नाम से पता चल रहा है ना कि उसकी सांद्रता कितनी रह जाए? आधी रह जाए। तो आधी का मतलब ये इतना है, तो एक आधा कितना? A/2, और ये हो जाएगा AT हाफ, AT हाफ। या इसी को हम यदि एक तरीके से लिखना चाहें, एक मिनट सॉरी, ये सांद्रता A0 है, तो ये कितना हो जाएगा? या कह लो A0/2। भाई इस सांद्रता की आधी रह जानी, तो ये सांद्रता A0 क्या? इनिशियल सांद्रता की आधी A0/2 होगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो, ध्यान से। यहां से यदि आपकी कोई अभिक्रिया, रिएक्शन आपकी कोई दे दे कि कोई अभिक्रिया A से B बना रहा है और इसकी T इक्वल टू 0 पे ये A है, ये 0 है, फिर T इक्वल टू T हाफ पे ये कितना हुआ जा रहा है? ये A माइनस का X हुआ जा रहा है, और ये भी, ये कितना हो जाएगा? X। और यहां पर जो X है ना, वो कितना है? तो ये हाफ के लिए, तो ये अपनी सांद्रता के कितना हो जाएगा? आधा, A/2 इतना बचेगा। तो यानी कि यहां से यदि आप देखो तो A माइनस का X इज इक्वल टू A/2, तो यहां से X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A/2। ये चीज थी, और ये कितने समय में हो रही है? एट टाइम T हाफ पर। ये क्लियर है? पहले इसको छाप लो, इसको पहले छाप लो आप लोग। अच्छा, अब जो इसमें पहला नंबर लिखेगा, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए
अर्धायु, या सॉरी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, या तो लिख लीजिए कि टी हाफ फॉर n इज इक्वल टू 0। n का मतलब क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। तो आपको याद होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए k बराबर क्या होता था? x बाई टी, ये याद है। तो यहां पर x बराबर अभी क्या आया है अर्धायु के लिए? ये आया है x बराबर a बाई 2। कितना आया है? a बाई 2 आया है मेरे भाई। और समय कितना है? t हाफ है। तो यहां से यदि आप देखोगे तो t हाफ बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? x के जगह पे, या एक बात करो, एक काम करो, यहां से देखो ना आप, तो t बराबर कितना हो जाएगा? x बाई के, और यहां से ये आपका t बराबर कितना हो गया? t की जगह पे कितना है? t हाफ है। x की जगह पे कितना है? a बाई 2 है। कितना है? a बाई 2, ये इंटू के, ये दैट्स इट। तो यानी कि टी हाफ आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के। अब पावर कितना लगेगी? 1। भाई ये पावर 1 ही तो है भाई। 2 और के क्या है? कांस्टेंट है। ए जितना अधिक होगा अर्धायु उतनी अधिक होगी, ए जितना कम होगा वो उतनी कम होगी। बस ये था। दूसरा देखो, टी अर्धायु देख लिया। अब एक के लिए देख लेते हैं ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो दूसरा है टी हाफ फॉर n इज इक्वल टू 1। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। तो भैया यहां पर प्रथम कोटि के लिए k बराबर क्या होता है? यदि याद हो तो 2.303 बटे t, और ये कितना हो जाता था? log a अपान a माइनस एक्स, यही रहता था। ये ढंग से याद करो, पिछला लेक्चर ही है, यही है। अब x की जगह पर कितना हो जा रहा है भाई? आपकी कंसंट्रेशन तो आधी घट जा रही है ना। यानी कि यहां से यदि मैं t बराबर लिखूं तो t हाफ बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 2.303 बटे ये कितना हो जाएगा? k आ जाएगा यहां पर, t क्योंकि उधर चला गया। log, अच्छा ये बेस पे 10 है, ये मत बोलना, बेस 10, ये कितना हो जाएगा? a, और a में से a माइनस एक्स बराबर कितना है? a बाई 2 है, क्योंकि आधा बचता है। तो ये a से a कैंसिल, तो t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k log 10 इंटू 2, और log 2 की वैल्यू होती है t हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k इंटू 0.30। तो ये आपकी टी हाफ आ जाएगा कितना? ये आपका आ जाएगा 0.693, 0.693 बटा के। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु है वह एक ही कंसंट्रेशन पर, मतलब अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या यहां पर कोई एक का टर्म आया है? क्या नहीं आया? खत्म बात। चलिए इसको पहले छाप लीजिए तो फिर आगे बढ़ें, पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए तीसरा देखते हैं, टी हाफ फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु। तो जब आपने k इसके लिए निकाला था तो ये कितना आया था? k जब आपने इसके लिए निकाला था तो ये आया था 1/t x a माइनस का x, यही आया था। यप, ठीक है। तो यहां से क्या करो, आप ट्रांसफर मारो इसे, खत्म बात। तो ये t इधर चला जाएगा,
तो ये टी हाफ क्योंकि निकालना अर्धायु, और अर्धायु के लिए x कैसा है, देखो अर्धायु के लिए x है a/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/k, x की जगह पे a/2, a में से a/2 जाएगा तो ये a/2 आएगा, a/2 से a/2 कैंसिल, यानी टी हाफ ये कितना हो जाएगा 1/ka, यानी यहां से देखो तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि k तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, a की पावर -1k, a की पावर -1k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें आपको पता है कि हम लोग कहां से निकाल रहे हैं, पिछले चैप्टर पे मतलब पिछले लेक्चर पे हम लोग कर चुके थे। चलिए आप अपनी कॉपी पर इसको लिख लीजिएगा, मैं वैल्यू लिख रहा हूं थोड़ा सा, इनको ये सब इनसे अलग हैं। ठीक है, तो वैल्यू लिखना है लॉग, सबके बेस पे 10 है, log 10 बेस पे 1, इसकी वैल्यू 0, फिर log बेस पे 10 2 की वैल्यू होती है 0.30, फिर log 10 बेस पे और इसकी 3 की वैल्यू होती है 0.47, log बेस पे 10 और 4 की वैल्यू होती है 0.60, log बेस पे 10 और 5 की वैल्यू होती है 0.67, log 10 बेस पे 6, log बेस पे 10 और 6, log 6 की वैल्यू होती है आपकी कितनी, ये होती है 0.77, और log बेस पे 10 और 7 की वैल्यू होती है 0.84, और log 10 बेस पे 8 की वैल्यू होती है 0.90, और log 9 की वैल्यू होती है, log 9 की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 0.94, कितनी होती है 0.94 होती। हाँ, और किसकी बची, log 10 की, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपको यदि एग्जाम में, यदि कंपटीशन के एग्जाम में यदि आपके ये यहां से कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो यदि इनमें से कोई वैल्यू है वहां पर जरूरत पड़ी तो वो ये वैल्यू नहीं देगा, ये क्लियर, वह यह वैल्यू नहीं देगा। तो क्या करोगे आप लोग, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा क्या ये कि ये आपको जो है, ये आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी यदि ऊपर का कोई हुआ तो वो आपको देगा, अदरवाइज यदि यहां से 1 से लेके 10 तक के log की वैल्यू पूछेगा तो, या मतलब वहां पर यूज हो रहा होगा तो आपको नहीं देगा। क्लियर है, तो इसके लिए आप लोगों को ये क्या करना है, याद करना है। तो पहले इसे एक तरफ छाप लो, फिर हम आगे काम शुरू करें, ग्राफ वाले देखते हैं इसके बाद। अब जो है हम भैया क्या देखते हैं, ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ देखेंगे, और किसके बीच का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ग्राफ किसके बीच का है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये ग्राफ हमें क्या करना है, देखना है। और इसमें से पहला ग्राफ है किसके लिए है, फॉर n इज इक्वल टू 0, फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए, n मतलब अभिक्रिया की, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए ये चीज है। तो देखो, देखते हैं क्या है, क्या सारी चीजें हैं, वो माजरा देखते हैं कि क्या माजरा है। यहां से यदि आपको याद होगा तो k बराबर क्या था, k बराबर आया था आपका a0 माइनस का at डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई t, ये था। क्लियर है,
तो यहां से ये क्या हो गया, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस का ए टी। ए नॉट क्या है, टी बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता, और टी क्या है, ए टी क्या है, एट टाइम टी पर, समय टी बराबर टी पर अभिकारक की सांद्रता है। तो यहां से मैं ए टी को यदि लिखूं तो ए टी बराबर आपका कितना हो जाएगा, ए टी बराबर आपका उधर चला जाएगा, तो ये ए नॉट माइनस का के टी ये बना। ये यदि ध्यान से देखो तो y बराबर ये किसके रूप में है, y बराबर c प्लस का mx के रूप में है ना, y बराबर mx प्लस का c। ये आपका क्या बनाता है, ये किसका समीकरण है, ये एक लाइन का समीकरण है, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। और यहां से इसकी तुलना करोगे तो y की जगह पे क्या है, ए टी है, ए नॉट की जगह पे मतलब c की जगह पे ए नॉट है, और के टी की जगह पर माइनस के टी की जगह पर प्लस का mx है। ओके, तो देखते हैं, मतलब कि यहां पर ये जो k है, t तो आपका x है, k क्या है, यहां पर जो m है, m बराबर कितना है, माइनस का k, कितना आया है, m बराबर माइनस का k, जहां पर m क्या है, स्लोप है, यानी कि प्रवणता है, क्या है, प्रवणता। तो प्रवणता कैसी है आपकी, ऋणात्मक प्रवणता है, कैसी है, ऋणात्मक प्रवणता है। तो यदि इसका आप ग्राफ देखोगे, इसका आप ग्राफ देखोगे तो ये रहा आपका टाइम और ये रहा आपका कंसंट्रेशन। तो इसका यदि मैं आपका ग्राफ बनाऊंगा, इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये y है, और निगेटिव स्लोप कैसे बनता है, ऐसे, क्योंकि इसका कुछ है, इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट कितना है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपका क्या है, ए नॉट है, और इधर ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या है, ए टी है, और ये क्या है आपका स्लोप है, यानी कि प्रवणता वो भी कितनी है, माइनस का के। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपका ग्राफ है। आई होप आप लोगों को सब क्लियर होगा। ये माइनस के है, के है भाई, स्लोप कितना है, माइनस के। अच्छा, ये बन गया हो तो अब हम इसको हटा दें, चलिए छाप लीजिएगा। देखो यार, सब ग्राफिकल मेथड में इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि आपके बोर्ड पे तो नहीं, बोर्ड पे नहीं पूछेगा, लेकिन कहां पर पूछेगा, कंपटीशन लेवल पर, और कंपटीशन लेवल पर आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, देख रहे हैं तो देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि k आपको लिखना हो तो क्या लिखते थे, 2.303 डिवाइडेड बाई t, और क्या होता था, log, और इसको यदि मैं ढंग से लिखूं तो a नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, यही होता था, a नॉट डिवाइडेड बाई ए टी, यही होता था। चलो कोई नहीं, करते क्या है, मैं के टी का इधर लिखे दे रहा हूं, तो के टी डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, 2.303। ये log को मैं अलग अलग, इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये कितना हो जाएगा, log a नॉट माइनस का log ए टी। ये प्रॉपर्टी कल आपको मैं बता चुका हूं। तो यहां से अब यदि आप log ए टी की वैल्यू निकालो, किसकी, log ए टी की, तो log ए टी की जो वैल्यू आएगी, log जो ए टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, log ए नॉट माइनस का के टी अपॉन 2.303, दैट्स इट। इसका भी y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना कर दो, y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करोगे
तो इसका भी जो स्लोप है m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का k अपान 2.303, यानी कि जो आपका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये टाइम स्लोप कैसा है, निगेटिव, तो निगेटिव स्लोप हमने बना दिया। y इंटरसेक्ट ये आपका कितना है, ये है log a0, और यहां पर से ये शुरू होता तो ये log क्या है, ये है log 80, दैट्स इट। और ये इसका जो स्लोप है वो कितना है, स्लोप है माइनस का k अपान 2.303, दैट्स इट। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इधर ये कंसंट्रेशन है और ये इधर टाइम है। तो चलिए इसको बना लीजिए, फिर किसके लिए करें, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। छाप लिया, आई होप छाप लिया होगा, हटा देते हैं। तो n बराबर 2 यानी द्वितीय कोटि, ऐसे ही लिखते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो देखो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k की वैल्यू होती है, यदि आप ध्यान से देखो k की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, a-1 a0 की पावर -1 डिवाइडेड बाई t। ये कहीं कुछ आया था, देखा देखा सा लग रहा है, लगना भी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा kt, कितना हो जाएगा kt, a की पावर -1 माइनस का a0 की मान -1। यहां से at की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a0 प्लस का kt। याद करिएगा, थोड़ा सा पिछले लेक्चर पे आधारित है ये, ठीक है। तो फिर से y बराबर mx प्लस का c से, mx प्लस का c से। इस बार जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं, इस बार जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं तो इसका जो m है वो कितना आ रहा है, प्लस का k आ रहा है। कितना आ रहा है, मतलब जो स्लोप है यानी कि जो प्रवणता है रेखा की वो कितनी आ रही है, प्लस का k। तो ग्राफ तो बनाना ही है, तो ग्राफ बना दो। ये किसका रहा, टाइम, इधर कंसंट्रेशन। जब आप ग्राफ बनाओगे तो अब आपका ग्राफ ये पॉजिटिव है तो ये कुछ ऐसे जाएगा। ये क्या है, स्लोप है। स्लोप कितना है आपका, प्लस का k। और ये जो वाला ये टर्म है, ये y इंटरसेप्ट कितना है आपका, ये है a0 है, कितना है a0 इनवर्स, और यहां से आपका शुरू हो रहा है क्या है, 80 इनवर्स, दैट्स इट। ये आपका ग्राफ हमने देख लिया। तो चलिए पहले इसको आप कर लो, इसको कर लो, तो फिर अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट कर दो। चलिए अब क्वेश्चन लिखे भैया, हाँ तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक अपनी सांद्रता 8 मोलरता से घटाकर 8 मोलरता से घटाकर 0.25 मोलरता करता है। इसमें लगा समय 100 मिनट है, 100 मिनट है, 100 मिनट है।
अर्धायु बताइए, अभिकारक की अर्धायु बताइए, अर्ध आयु बताइए। चलिए थोड़ा सा कोशिश करिए, देखते हैं अभी। चलिए तो देखा जाए भैया, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब देखो सॉल्यूशन, देखो कैसे कर रहे हैं। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको पता है कि अर्धायु अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, ये क्लियर होना चाहिए। क्या आया था, 0.693 डिवाइडेड बाई के। चलो तो यहां से देखो आपकी मोलरता कितने से घट रही है, 8 से। मान के चलो कि पहली अर्धायु जब लगी तो 8 से कितनी हो गई, 4 मोलरता। भाई आधी हो जा रही है ना, तो ये अर्धायु पहली अर्धायु में। फिर हमें कहां तक पहुंचना है, 0.25 तक। तो 4 के बाद ये कितनी हो जा रही है, 2 मोलरता, यानी आधी मोलरता और गई, तो ये आधे अर्धायु में ये इतनी। फिर 2 से ये किस पर आई, 1 मोलरता पर, तो यहां से ये भी कितनी हो गई, T½ अब 1 से आधा ये भी हो गया, तो कितना हो गया, 0.5 मोलरता। तो यहां से ये कितना हो गया, ये भी T½ फिर क्या कह रहा, फिर यहां से फिर से ये आ गया 0.25 मोलरता, तो ये कितना आ जाएगा, T½ यानी 8 मोलरता से हमें यहां तक आ गए। और इसके लिए कितनी अर्धायु लगी, तो 1 2 3 4 5, उस कितनी अर्धायु लगी है, 5 अर्धायु लगी हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो समय है ना वो कितना है आपका, 100 मिनट है। कितना है, 100 मिनट है। तो आपको क्या निकालना, T½ नहीं निकाल सकते हैं यहां से। T½ इज इक्वल टू 100/5 इज इक्वल टू 20 मिनट। कितनी है, 20 मिनट। उतार लो। चलिए तो देखेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है कि लिखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 8 मोलरिटी से 0.4 मोलरिटी तक करने में 100 मिनट लगता है। 100 मिनट का समय लगता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का वेग स्थिरांक तथा अर्धायु बताइए, अर्ध आयु बताइए। यप, ये चीज हो गया। ये भैया किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभी आप लोगों को ये सब कुछ बताना है कि आपकी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसकी अभिकारक की सांद्रता 8 मोलरता से 0.4 मोलरता तक करने में कितने का समय लगता है, 100 मिनट का समय लग रहा है। तो अभिक्रिया का क्या बताना, वेग स्थिरांक बताना है तथा उसकी क्या बताना है, अर्धायु बताना है। ये अब देखो फंडा, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी आपने किया है कि n बराबर 1 के लिए क्या किया था, log AT इज इक्वल टू log A0 माइनस का KT अपॉन 2.303, ये अभी किया था बिल्कुल 10 मिनट पहले। ये चीज प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए देखो क्या फंडा लगाना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ, क्या निकालना है। यानी देखो 8 मोलरता यानी कि A0 आपको दिया है, यहां से मैं लिख रहा हूं दिया है। क्या दिया है,
कि ये कितना है 8 मोलर था, और AT आपको कितना दिया हुआ है 0.4 मोलर था, और टाइम आपको कितना दिया हुआ है यहां से 100 मिनट दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 100 मिनट दिया हुआ है। तो खत्म यार, आप यहां से K की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं KT अपॉन 2.303, इसको इधर लेते गए उसको इधर में लेते आऊंगे, तो log A0 माइनस का log AT। यहां से यदि आप देखो तो मैं इसको KT ही रहने दे रहा हूं, T की जगह पर समय कितना दिया हुआ है, हमें 100 मिनट दिया हुआ, तो 100 का मल्टीप्लाई 2.303 इज इक्वल टू, अब log की प्रॉपर्टी होती है कि यदि माइनस में होता है तो उसे हम किस में लिख देते हैं, डिवाइड में। तो log A0 मतलब कि A0 की वैल्यू 8 बटा इसकी वैल्यू 0.4। तो यहां से जब आप और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा K 100 डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू log 20। log, अब कहेंगे सर आप log 20 की तो वैल्यू पता नहीं है, तो क्या करोगे भैया, log 20 के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसको K 100 2.303 इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूं log 5 × 4 लिख सकता हूं। और जब गुणा में लिखते हैं कोई चीज, देखो ध्यान से सुनो, जब कोई log यदि लिखा हुआ है m क्रॉस n लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है log m प्लस का log n, और तो log 5 और 4 की वैल्यू आपको पता है, तो वहां से ये हो जाएगा 100K डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.37 इसकी वैल्यू आ जाएगी। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 5 6, और ये तो लगभग 37 नहीं, लगभग 3 आ गया, सॉरी आई एम सॉरी, लगभग इतना आ गया। ठीक है, तो अब आप यहां से K की वैल्यू निकाल सकते हैं। K की वैल्यू कितनी आ गई, 1.30 गुणे 2.303 डिवाइडेड बाई 100। ये जब K की वैल्यू आ जाए तो अर्धायु बराबर क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693 बटे K। ये कर दोगे तो आपकी हाफ लाइफ भी आ जाएगी। चलिए, ये कैलकुलेशन है, आप खुद से करेंगे, करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अब जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन लिखेगा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता कितने समय में 80% घट जाएगी, जबकि अर्धायु 6.93 मिनट है। ये आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा करने के बारे में सोचो। क्या कह रहा है कि कितने समय में 80% घट जाएगी, कितने समय में 80% घट जाएगी। तो यार प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जब हम क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। सॉल्यूशन देखो, एक लाइन का है, इसका मतलब क्या है कि K बराबर क्या होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, 2.303 डिवाइडेड बाई T log 10 बेस पे A0 अपॉन 80। यही तो कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है, ये मुद्दे वाली बात है, यहां से थोड़ा देखना। कह रहा है कि आपको ये समय निकालना है, T निकालना है। क्या करना है, T निकालना है। क्या करना है, T निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, T
निकालना है और आपको k की वैल्यू यदि आप ध्यान से देखो तो k बराबर क्या होता था, यहां से t हाफ बराबर क्या होता था प्रथम कोटि की अवकरी के लिए 0.693 डिवाइडेड बाई k, यही होता था प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए। तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई t हाफ। ये क्लियर हो गया। तो k की जगह पर मैं इसको लिख दूं यहां पर, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10। अब यहां पर देखो कंसंट्रेशन हमने मान लिया कि शुरुआत में कितनी है 100 और 80% घट गई तो कितनी रह गई मेरे भाई 20। बात समझो, शुरुआत में कंसंट्रेशन हमने कितनी मानी 100, घट गई कितनी 80% घट गई तो बची कितनी 20। 80 का मतलब क्या हुआ है कि कितनी कंसंट्रेशन बची है, तो कितनी बची है 20%, 80% तो खत्म। तो ये है, तो यहां से आप टी हाफ आपको दिया हुआ है, यहां से कितना दिया हुआ है 0.693 बटे यहां पर ये मिनट दिया हुआ है 6.93 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी और लॉग ये वैल्यू 5 और लॉग बेस पे 10 और इंटू 5 की जो वैल्यू होती है ये होती है 0.67, 0.693 डिवाइडेड बाई 6.93 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 0.67। तो अब टी की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, सॉल्व करना आप लोगों को अच्छी तरह से आता है तो खत्म बात फिर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर पे। यदि कोई डाउट हो तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ही है, ठीक है, उस पर मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, जो भी डाउट होगा वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।